गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा और टेस्टी सा स्नैक्स। और वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने एक पैन रख दिया है और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा तेल। तो 2 चम्मच हमने इसमें तेल डाल दिया है। तो तेल गरम हो गया है और अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा जीरा। तो आधी चम्मच हमने जीरा ले लिया है। साथ ही में थोड़ी सी कलौंजी ली है और आधी चम्मच ही हमने सफ़ेद तिल लिए हैं। तो तिल और कलौंजी को भी हम इसी तेल में डाल देंगे ताकि अच्छे से ये भी भुन जाएंगे। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग। तो इसमें डाल देंगे हम 1 कटोरी पानी। और थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक। तो आधी चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया है। और हमने ये ले लिया है, ये हमने मूंग की पीली दाल को भिगो कर रख दिया था। थोड़ी सी दाल ली थी हमने, ये 2 चम्मच दाल को भिगो कर रख दिया 2 घंटे पहले। तो ये अच्छे से फूल गई है। तो इसका पानी निकाल देंगे और इसको इस पानी में डाल देंगे। और इसको मिला देंगे पानी में। और साथ ही इसमें डालेंगे हम 1 कटोरी चावल का आटा। और फ्लेम को कम कर देंगे और चावल के आटे को इसमें मिलाएंगे। और इसके साथ ही इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे। तो आटे को पानी में अच्छे से मिला देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। चावल का आटा जो है पानी में अच्छे से फूल जाता है। तो फ्लेम को कम कर देंगे, नहीं तो ये जल्दी से पानी को सोख लेगा। और फिर इसको हम मिला देंगे। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठीक से मिला देंगे, कहीं पे आटा सूखा ना रहे। और इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। तो सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला दिया है। और अब इसको हम ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो ये आटा अच्छे से फूल जाएगा।
तो आटे को ढककर हमने 15 मिनट के लिए रख दिया था और इसमें अभी भी भाप है, गरम है। तो इसको हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस प्लेट में इसको हम निकाल लेंगे। तो आटे को हमने प्लेट में निकाल लिया है और थोड़ा सा तेल लगा लेंगे अपने हाथ में और इसको मसल लेंगे। तो इसको थोड़ा गरम ही मसल कर चिकना कर लेंगे। देखिए आटा हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब आटे की हम छोटी छोटी लोई बना लेंगे। तो इसको इस तरह से कर लेंगे और इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। और अब एक चकला ले लेंगे और इस पर एक लोई रखेंगे और इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। वैसे ये चिपकती नहीं है, अगर चिपके तो थोड़ा सा तेल लगा देंगे। तो इस तरह से हम इसकी पापड़ी बनाएंगे। तो सभी पापड़ी हम इसी तरह से बेल कर तैयार कर लेंगे। तो गाइस हमने पापड़ी को बेल कर तैयार कर लिया है और एक पैन में हमने तेल भी रख दिया है। तो तेल गरम हो गया है, इसमें हम पापड़ी डाल देंगे। तो ये ऐसा नाश्ता है, इसको हम एक बार बनाकर रख लें तो इसे हम 2 महीने तक भी खा सकते हैं। तो इसको हम अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो हमारी पापड़ी सीख गई हैं, इनको हम निकाल लेंगे। तो बाकी की पापड़ी भी हम इसमें डाल देंगे।
तो हमारी ये पापड़ी भी बनकर तैयार हो गई हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है ये नाश्ता और झटपट से बनकर तैयार हो गया है और इसको हम काफ़ी दिनों तक खा सकते हैं चाय के साथ या किसी चटनी अचार के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा नाश्ता कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। इसकी आवाज़ से ही आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो गाइस हमारा नाश्ता चावल की पापड़ी बनकर तैयार हो गई हैं और आप भी इसे ट्राई कीजिए और ये भी बताइए मेरे कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब मिलते हैं अगली कुकिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।